बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, और आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 6.1, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिमेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। कहते हैं कि जो हाथी होते हैं इनके जो पाँव हैं इनका एरिया ज़्यादा क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, वी नो डैट स्टूडेंट प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो तो प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है। कम एरिया ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एरिया कम प्रेशर। तो एलिफेंट्स के फुट का एरिया ज़्यादा होने की वजह से उन पे ग्राउंड का प्रेशर कम लगता है और वो ईज़िली से फिर चल भी पाते हैं और वो सुकून से अपना वेट है उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया ऑन देयर फीट टू रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, लार्जर एरिया है तो प्रेशर क्या होगा? ग्राउंड प्रेशर कम। प्रेशर इज़ डिफाइंड बाय द फार्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। बाय इंक्रीजिंग द एरिया द प्रेशर एक्सर्टेड इज डिक्रीज। दिस हेल्प्स एलिफेंट्स टू वॉक ईजिली ऑन अ सॉफ्ट ग्राउंड लाइक एंड मड विदाउट सिंकिंग। ठीक है, तो ये उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6.2, वाई एनिमल्स लाइक डियर हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ फुट। अच्छा, अगर बात कर ली जाए हिरन की तो जो उसके पाँव हैं उनका एरिया क्या होता है जी आपके पास? वो कम होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एनिमल्स लाइक डियर हैव स्मॉल एंड नैरो फीट टू मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा, जो उनके पाँव हैं उनके दरमियान और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है जी, उनकी जो टांगे हैं वो क्या है जी? स्मॉल बनाई गई हैं, उनका एरिया कम रखा गया अल्लाह ताला ने। ठीक है, एनिमल्स लाइक डियर हैव स्मॉल एंड नैरो फीट टू मिनिमाइज फ्रिक्शन विद द ग्राउंड इनेबलिंग फास्टर एंड मोर अलाइन मूवमेंट। ठीक है, और वो बड़े फास्टर क्विकर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मूवमेंट उनकी बड़ी तेज़ है। स्मॉलर फीट आल्सो हेल्प इन क्विक चेंज इन द डायरेक्शन ड्यूरिंग रनिंग। अच्छा, और अल्लाह ना करे कोई शेर जैसा उनके ऊपर अगर अटैक करता है, कोई चीता या लाइन, तो हिरन बड़ी तेज़ी से भागते हैं, तो ये स्मॉलर फीट उनकी वहाँ पे भी मदद देते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड कॉम्पैक्ट फुट स्ट्रक्चर सपोर्ट रैपिड मोशन। तो उनके स्ट्रॉन्ग मसल और उनका जो ये स्मॉल एरिया जो उनका फुट है उसका जो स्ट्रक्चर है ये उनको रैपिड मोशन में क्विकली चेंजेस के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है जी फिर 6.3, वाई इट इज़ पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। कहता है अगर आप नंगे पाँव जो है वो छोटे छोटे कंकर या पत्थरों के ऊपर चलें तो आपको दर्द क्यों होता है? देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप नंगे पाँव जो है, ठीक है, आपने शूज़ नहीं पहने हुए, आप पत्थरों के ऊपर चलते हैं तो जो पिबल्स है, पत्थर, जो उनका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, तो वो पत्थर आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे तो वो आपको हर्ट होगा। तो देखें, इट इज़ पेनफुल टू वॉक barefoot on pebbles because the small and uneven surface area of pebbles exert a large pressure on the feet। ठीक है, तो आपके फीट पर लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पिबल्स का एरिया कम तो वो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। हेयर द एरिया इज़ वेरी स्मॉल सो प्रेशर इज़ हाई, इवन द फोर्स ऑन योर बॉडी वेट इज़ द सेम। ठीक है, तो फोर्स और वेट जो है वो सेम रहे। दिस कंसनट्रेटेड प्रेशर काजेस पेन, और ये आपके लिए फिर दर्द का बाइस बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है 6.4, स्टेट पास्कल लॉ, गिव एन एग्जांपल ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के स्टेटमेंट्स है जी। पास्कल लॉ स्टेट दैट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। ठीक है, अगर हम प्रेशर कन्फाइंड करते हैं किसी खास पॉइंट पर, फ्लूइड जो है वो इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट करेगा बाकी तमाम डायरेक्शंस में उस फ्लूइड का इक्वली। ठीक है, और एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं जिनमें हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस की। पास्कल लॉ के टॉपिक में डिटेल लेक्चर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा।
तो ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड इन अ स्मॉल पिस्टन जनरेट्स अ लार्ज फोर्स ऑन अ बिगर पिस्टन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो इसे हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते थे कि कम फोर्स लगाने से हमें ज़्यादा फोर्स मिल जाती है, ठीक है। और ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने जैसे इतना शॉर्ट में आंसर देना है क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है 6.5, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड। Students, elasticity is the property of material to regain its original shape and size after the deforming force is removed. Materials like rubber, steel and springs are elastic. Elastic materials की example है जी। This property is useful in engineering applications और इसे हम ज़्यादातर engineering applications में इस्तेमाल करते हैं, like springs, shock absorbers and elastic bands etc. Next आपके पास है what is Hooke's law? Does an object remain elastic beyond elastic limit? Give reason. Hooke's law की स्टेटमेंट है जी। Hooke's law states that extension of a spring or elastic object is directly proportional to the force applied to it. ठीक है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी स्प्रिंग में तो उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन आएगी विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और Hooke's law का रिलेशन है F इज इक्वल टू kx, वेयर F इज़ द फोर्स, k इज़ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड x इज़ द एक्सटेंशन, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें स्टिफनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट मटेरियल अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डू नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। भाई अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, मटेरियल फिर अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आता, ठीक है। हैंस इलास्टिसिटी इज लॉस, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, प्लास्टिसिटी का रीजन शुरू हो जाता है। फिर क्वेश्चन है जी 6.7, डिस्टिंग्विश बिटवीन force and pressure. Students, force and pressure are related but different physical quantities. Force is a push or pull acting on an object. Force can change the shape of object. Force can change the direction of object. Force is measured in Newton. While on the other hand, student, pressure is a force acting per unit area and pressure is measured in Pascal. And the relation between प्रेशर एंड फोर्स इज, सिंपली हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, P इज इक्वल टू F/A। सो एग्जांपल है जी हमारे पास निडल की। अ निडल हैज़ अ स्मॉल टिप एरिया, एक सुई है जिसका एरिया कम है। सो इट एक्सर्ट हाई प्रेशर विद अ लिटिल फोर्स। तो अगर हम उस सुई पे कम भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और एरिया कम होने की वजह से वो प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करेगी, ठीक है जी। तो ये एक रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के दरमियान। फिर है हमारे पास 6.8, what is the relationship between liquid pressure and the depth of the liquid? Students, सिंपल है जी, liquid pressure increases with depth, ठीक है। और एट सी लेवल हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जितना ज़्यादा हम जो है डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। द रिलेशनशिप गिवन बाय द फार्मूला P इज इक्वल टू ρgh। और लिक्विड प्रेशर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जी। ये पेपर में MCQs भी आता है, डेंसिटी पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और डेप्थ पर। वेयर P इज़ द प्रेशर, H इज़ द डेप्थ, ρ इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस मीन्स डिपर इन अ फ्लूइड द प्रेशर ग्रेटर ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड अबव, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डीप एंटर होते जाएंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी, लिक्विड प्रेशर बढ़ता जाएगा। 6.9 है जी, what is basic principle to measure the atmospheric pressure by a simple mercury barometer? So students, very simple, a simple mercury barometer measures atmospheric pressure based on the height of the mercury in a glass tube, ठीक है जी। मर्करी बैरोमीटर में हमने देखा था कि ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम की हाइट है उससे हमें पता चलता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। दिस प्रिंसिपल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ρgh, वेयर h इज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, rho is the density of mercury and g is the gravitational acceleration. This setup balance the atmospheric pressure with the pressure due to mercury column. ओके जी, ये आप इतना आंसर प्रॉपर लिखेंगे। फिर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 6.10, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो सिंपल है जी, पास्कल लॉ हम यूज़ करते हैं। द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। व्हेन द ब्रेक्स पेडल इज प्रेस्ड, it applies pressure to the brake fluid. This pressure is transmitted equally to the all brake pads, generating a large force to stop the vehicle efficiently. The system increase the braking power and ensure uniform braking on all wheels,
ठीक है जी। तो पास्कल लॉ यहाँ पर की रोल प्ले करती है। और ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।